दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 6। राइट द क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो क्यूब्स आपको दिए हुए हैं इनको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्म का ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो इसकी आइडेंटिटी देख लेते हैं। देखिए a प्लस बी होल क्यूब, इसकी आइडेंटिटी होती है, याद करने का तरीका देखना ध्यान से दोस्तों। a की क्यूब b की क्यूब 3ab 3ab। अब एक बार a पे स्क्वायर और यहाँ पे b पे स्क्वायर, और क्योंकि ये प्लस का है तो इनके बीच में सब में प्लस आएगा। तो ये आइडेंटिटी लगती है और इसे इतना आसान है याद करना। चलिए वैल्यू भरते हैं और आंसर निकालते हैं। a है यहाँ पे 2x, b है आपका 1। तो a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर और ये आपका b। तो a में भरना है आपको 2x और b में भरना है आपको 1। आगे है प्लस 3a और b का स्क्वायर। तो a में भरना है आपको 2x और b में भरना है आपको 1। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए वैसे तो आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर मुश्किल होती है तो आप रफ में इस तरह से कर लेना। 2x इंटू 2x इंटू 2x क्यूब है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो 8 तो आया नंबर, x x और x आ गया आपका 3 टाइम्स 8x क्यूब। इसका 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा प्लस। और इसी तरह से इसको भी आप रफ में एक्सपेंड करके देख लें ताकि गलती होने के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। पहला नंबर है आपका 3, फिर 2x का स्क्वायर है यानी 2x इंटू 2x और 1 का तो 1 ही। नंबर बनता है 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और x का स्क्वायर 12x का स्क्वायर। आगे चलते हैं। सारी टर्म इसमें है, प्रोडक्ट में है आपकी। तो ये है आपका 3 इंटू 2x और 1 का स्क्वायर तो ये 1 ही होता है। तो 3 2 ज़ार 6 और ये सिंपल x, तो प्लस 6x। इसी का सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b। आइडेंटिटी यही लगेगी आपकी इसमें। सॉरी ये माइनस में है ना, तो माइनस की आइडेंटिटी देखना आप ध्यान से, किस तरह से इसको लर्न करना है। a माइनस बी का क्यूब, एक्सपेंशन यही होगी, सिर्फ साइन का फर्क होगा। तो पहले एक्सपेंशन देखिए, a का क्यूब b का क्यूब 3ab 3ab, यहाँ पे a पे स्क्वायर यहाँ पे b पे स्क्वायर। अब माइनस कहाँ लगेगा? जहाँ पे b आपका 3 बार है वहाँ माइनस लगेगा, जहाँ b आपका 1 पावर में है वहाँ पे माइनस लगेगा, और यहाँ पे जहाँ b स्क्वायर है ना यहाँ पे आपका प्लस लगेगा। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि b इसमें आपका माइनस की टर्म है, और जब b का क्यूब करेंगे ना तो 3 माइनस हो जाएंगे, और 3 माइनस मिलके तो आपका माइनस ही बनता है। इसी तरह से यहाँ पे b की आपकी 1 टर्म है और b आपका माइनस है, तो जब माइनस एक बार होता है तो वो माइनस ही रह जाता है। यहाँ प्लस इसलिए आ जाता है क्योंकि a तो ऑलरेडी प्लस का ही है और b पे स्क्वायर है। आपका माइनस का जब स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाता है। चलिए वैल्यू भरते हैं। a का क्यूब यानी 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो माइनस बाहर, और b में आपको 3b भरना है। अब ये ध्यान रखना है आपको कि b जो है आपका माइनस का 3b है, लेकिन आपको अंदर ना माइनस नहीं लिखना है। ये माइनस जो फॉर्मूले का बना है ये इसीलिए आया है क्योंकि b आपका माइनस है। तो ब्रैकेट्स के अंदर जो आपकी वैल्यू भरी जाएगी ना b की, वो पॉजिटिव ही भरी जाएगी। b का क्यूब फिर माइनस 3a का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, और ये b की जगह आपका 3b। आगे प्लस 3, ये a की जगह, ये b की जगह और b पे स्क्वायर। तो a की जगह भरा जाएगा 2a, b की जगह आपका 3b।
खोलते हैं इसको। वैसे तो आप इसे ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 का जो क्यूब होता है वो 8 होता है, और ए भी 3 बार है, 3 टाइम्स पावर में है, तो क्यूब। यहाँ पे माइनस का माइनस। अब 3 का क्यूब जब करेंगे आप, 3 का क्यूब वैसे होता है आपका 3 3 9 और 9 3 27। खोल के देखें इसे, 3b इंटू 3b इंटू 3b, तो 3 3 9, 9 3 27, और b 3 बार है तो आपका b क्यूब, तो 27b क्यूब। इससे नेक्स्ट टर्म को खोलते हैं। ये सारा आपका प्रोडक्ट है, ये है आपका 3 और 2a का स्क्वायर यानी 2a इंटू 2a इंटू 3b, तो नंबर क्या बनेगा, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, और a का 2 और b अकेला, और आगे माइनस है तो माइनस, तो 36 a स्क्वायर, और ये आपका b। इससे अगली वाले टर्म में देखते हैं, ये आपका 3 है इंटू 2a और इंटू 3b का स्क्वायर, यानी 3b को 2 बार लिखना है इस तरह से। तो क्या बना प्रोडक्ट, 3 2 6, 6 3 18, 18 3 54, और a एक बार है इस बार, और b आपका स्क्वायर, और ये आपका प्लस में है, तो प्लस 54 a b स्क्वायर। एक चीज़ और दोस्तों इसमें, कि ये जो आपका आंसर आता है ना लास्ट, इसे आप फाइनल जब लिखेंगे तो अपने जो वेरिएबल होता है ना x, इसकी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि x क्यूब सबसे पहले लिखेंगे आप, फिर यहाँ से जो स्क्वायर की टर्म है उसे इसके बाद लिखेंगे, फिर जो अकेला नंबर है उसे लिखेंगे, फिर जिसमें x नहीं है उसे लिखेंगे। ये पॉलिनोमियल चैप्टर है आपका, और आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल को वेरिएबल की डिक्रीजिंग पावर में ही लिखते हैं, वो इसकी प्रॉपर फॉर्म होती है। और वैसे नहीं भी लिखेंगे ना तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, इसमें आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। इसी तरह से आप इसमें देखिए, इसमें पहला जो आपका वेरिएबल है वो a है, तो आपको सारे को a की डिक्रीजिंग पावर में लिखना है। तो जिसमें a सबसे ज़्यादा है उसे आप पहले लिखें, यानी 8a3, फिर ये 2 वाला माइनस 36 a स्क्वायर b, फिर जिसमें एक a है प्लस 54 ab का स्क्वायर, और फिर आपका जिसमें a है ही नहीं माइनस 27 b क्यूब। इसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका फ्रैक्शन में है, सिंपली फॉर्मूला वही लगेगा प्लस वाला ही। फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी एग्जाम में अपने सम में ज़रूर फॉर्मूला लिखना, इसके मार्क्स होते हैं आधे नंबर। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, एक पे a पे स्क्वायर, यहाँ b पे स्क्वायर। वैल्यूज़ भरते हैं, 3/2 x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर, और ये b, a में आएगा आपका 3/2 का x, b में 1, अगला टर्म है आपका 3a और b पे स्क्वायर, तो a की जगह 3/2x, b पे 1। अब इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट करने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप रफ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए 3/2x का 3 बार है यानी कि क्यूब, तो 3/2x इंटू 3/2x। ऊपर देखिए 3 3 9, 9 3 27, नीचे 2 2 4, 4 2 8, और x 3 टाइम्स, 3 पावर में, तो आ गया आपका 27/8 x का क्यूब, प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, फिर आगे प्लस, इसी तरह से इसमें यूज़ कर लीजिए रफ का, ये आपका 3 और 3/2x 2 बार है, 3/2x इंटू 3/2x, और आगे 1 तो 1 ही है, कट तो नहीं रहा कुछ भी, तो ऊपर आ गया आपका 27, नीचे आ गया आपका 2 2 4, और x की 2, तो ये बन गया आपका 27/4
एक्स की 2। चौथी टर्म पे देखिए 3 3 ज़ा 9 प्लस 9 और ये आपका 2 है और x है, तो इसका सारे का आंसर 9/2x आएगा। अब इसे आप अपनी फॉर्म में लिख लीजिए, डिक्रीजिंग फॉर्म में वेरिएबल की। x 3 बार एक बार आएगा सबसे पहले, 3, फिर 2 वाला लिख लीजिए, 27/4 एक्स स्क्वायर, फिर वो लिख लीजिए जिसमें x एक बार है, फिर विदाउट x वाला, ये आपका आंसर। इसी तरह से आपका ये 4th क्वेश्चन है। फॉर्मूला यही लगेगा आपका इसमें, लेकिन इसमें माइनस है, तो माइनस का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि a माइनस बी का क्यूब जो होता है उसकी एक्सपेंशन तो यही होती है, यानी कि a का क्यूब b का क्यूब 3ab 3ab। अब जहाँ b 3 बार है वहाँ माइनस आ जाएगा, जहाँ b 1 बार है वहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे एक बार इस पे a पे स्क्वायर आएगा और ये b पे स्क्वायर, ये प्लस। वैल्यू पुट करते हैं, a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2/3 y का क्यूब, आगे माइनस है 3 है, a का स्क्वायर ये जगह बनाई मैंने, ये b की जगह बनाई, यहाँ पे आपका x आएगा, यहाँ 2/3 y आएगा, आगे प्लस है 3 है, ये a की जगह और ये b स्क्वायर की जगह, a में भरेंगे x, b में भरेंगे 2/3 y। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, एक्स क्यूब तो आपका एक्स क्यूब ही आएगा, माइनस इस बार ओरली करते हैं इसको, 2 का क्यूब यानी 2 × 2 4 और × 2 आपका 8, तो ऊपर में तो आएगा आपका 8, और 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 y क्यूब में है ना, तो y क्यूब। इसे देखें, यहाँ से आपका 3 से 3 कट गया, ये माइनस आ गया, ऊपर सिर्फ 2 बच रहा है, x का स्क्वायर और ये y अकेला, तो -2x² y। अगली टर्म को देखें, अगली में आप थोड़ा सा रफ कर लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। 3 × x × 2/3y और अगेन 2/3y, क्योंकि ये स्क्वायर में है इस बार। देखिए इस 3 से आपका ये 3 कट जाएगा और ऊपर आएंगे आपके 4, 2 2 ज़ा 4 और नीचे सिर्फ आपका रह जाएगा 3, और x एक बार है और y आपका 2 बार है, तो ये बन जाता है 4/3 x और y का स्क्वायर। अब आप इसको अपने x को डिक्रीजिंग पावर में लिख लीजिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो x3 सबसे पहले आएगा, फिर x2 वाली चीज़ आएगी -2x² y, फिर अकेला x वाला आएगा +4/3 xy², फिर जिसमें x नहीं है वो आएगा, यानी कि -8/27 y³। ये आपका क्वेश्चन 6 हुआ। क्वेश्चन 6 के बाद है आपका क्वेश्चन 7, और क्वेश्चन 7 जो है वो आपका नंबर्स में है, लेकिन आइडेंटिटी उसमें भी यही लगेगी। इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। फर्स्ट है आपका 99 का क्यूब। अब 99 को ना आपको 2 टुकड़ों में तोड़ना है, और ऐसे टुकड़े होने चाहिए जिसमें आपका जीरोस ज़्यादा हो। तो 99 किसके बराबर होता है आपका? ये होता है आपका 100 - 1। 100 - 1 99 के बराबर है, और इसके ऊपर है आपका क्यूब। तो बन गई ना फॉर्म, a - b की क्यूब का फॉर्म बन गया ये सवाल। अब a - b की आइडेंटिटी आप यहाँ लिख लीजिए, a - b का क्यूब। अब तक तो आपको ये लर्न भी हो गई होगी। a का क्यूब, b का क्यूब, 3ab 3ab,
यहाँ ए पे स्क्वायर, यहाँ बी पे स्क्वायर, और जहाँ बी 3 बार है वहाँ माइनस, और जहाँ बी 1 बार है वहाँ माइनस, और यहाँ पे आपका प्लस। अब इस बार आपके जो ए और बी हैं वो 100 और 1 है, तो वैल्यू पुट करते हैं। ए का क्यूब यानी 100 का क्यूब माइनस बी का क्यूब यानी 1 का क्यूब, फिर आपका माइनस है, फिर 3 है, फिर ए का स्क्वायर है यानी 100 का स्क्वायर, फिर आपका बी है यानी कि 1, आगे प्लस है, फिर 3 है, फिर ए है यानी कि 100, और फिर आपका बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करें। देखिए 100 का क्यूब वैसे आप ओरली कर सकते हैं स्मार्टली, लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो देखिए 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार मल्टीप्लाई किया इसको, तो ज़ीरोस काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 और 6 टाइम्स ज़ीरोस, तो इसकी वैल्यू ये बन जाती है 1 6 टाइम्स ज़ीरोस 5 6। आगे माइनस है और 1 का क्यूब आपका 1 ही होता है। अगले वाले को आप थोड़ा रफ यूज़ कर लीजिए ताकि आपसे गलती ना हो बिल्कुल भी। देखिए ये 3 है और इनटू 100 की पावर 2 यानी 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना इस तरह से, और आगे ये आपका 1 है। तो पहले ज़ीरो काउंट कर लीजिए टोटल पीछे के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो ये सिंपल 3 आएगा, 3, तो ये बन गया आपका -3 और 4 टाइम्स 0। इसी तरह अगले को देखिए, अगले में आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 300 आर 300, तो ये आपका 300 हो गया। इसके बाद आपको इसमें 2 तरह के नंबर दिख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इन्हें सिंप्लीफाई करना आप 6th क्लास से जानते हैं इंटीजर्स में कि पहले प्लस के नंबरों को इकट्ठा करते हैं, यानी कि ये जो बड़ा सा नंबर है 1 और 6 टाइम्स 0 ये आपका प्लस का है और प्लस का 300 है, इन्हें प्लस करेंगे। अब इन्हें प्लस करने के लिए आपको यहाँ रफ की ज़रूरत नहीं है, इसे स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। देखिए ये पीछे के 3 नंबर हैं, ये पीछे यहाँ 3 नंबरों की जगह पे आएंगे, तो यानी कि 300 तो आपका पीछे ही आ जाएगा, और आगे फिर क्या आएंगे 1 2 3, 3 0 आएंगे, और ये लास्ट में 1, तो ये दोनों ऐड हो गए। इसी तरह से माइनस वाले ये जो दोनों नंबर हैं इनका सम करेंगे, तो ये जो 1 है ये तो यहाँ पीछे आ जाएगा 1, आगे आपके 3 0 बचेंगे और ये 3 बचेगा, तो इसमें से इसे आपको माइनस करना है। अब माइनस करने के लिए आपको यहाँ पे सम करना पड़ेगा, तो 1 3 टाइम्स 0 3 और 2 0, यहाँ पे पीछे 1 0 0 0 और ये आपका 3, माइनस करते हैं। यहाँ 10 हुआ, 10 में से 1 गया 9, यहाँ आपका 9 बचा, तो 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे आपका 2 बच गया, 2 में से 0 गया आपका 2, यहाँ फिर से 10 बन जाएगा, 10 में से 0 गया, सॉरी यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, 0 में से 0 गया आपका 0, यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 3 गया आपका 7, और यहाँ 9 बच गया, तो यहाँ 9 रह जाएगा, 1 की जगह तो 0 आ गया, तो इसका जो आंसर आया आपका 970299। ये न्यूमेरिकल्स है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आपका। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड आपका 102 की पावर 3 है, यानी इसे आप 100 + 2 में तोड़ सकते हैं, और इसका क्यूब। अब आइडेंटिटी तो इसमें प्लस की लग रही है, चलिए आइडेंटिटी लिखते हैं पहले, a + b का होल क्यूब, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab a पे स्क्वायर प्लस 3ab b पे स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, a क्यूब यानी 100 का क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब, फिर प्लस, फिर 3a² और ये आपका b।
ये मैंने जगह बना ली। ए में भरना है आपको 100, बी में भरना है आपको 2, प्लस यहाँ है 3a और b का स्क्वायर, ये वाला टर्म। ए में आपको 100 भरना है, बी में आपको 2 भरना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 100 को 3 टाइम्स जब आप करेंगे, ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं, 1 के साथ में 6 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, प्लस 2 का क्यूब जानते हैं आप 8 होता है, प्लस यहाँ वैसे तो ओरली भी कर सकते हैं लेकिन गलती ना हो तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3 इंटू 100 को 2 टाइम्स तो 100 इंटू 100 और इंटू 2, तो ज़ीरोज़ काउंट कीजिए पीछे पीछे के, 1 2 3 4, 1 2 3 4, प्रोडक्ट करें, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये आ गया आपका 6, 4 टाइम्स 0, 6 और 1 2 3 4 ये आपके 0, प्लस इसी तरह इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लें रफ में, 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2, 2 ज़ीरो आएंगे आंसर में और नंबर बनेगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 यानी 1200। ये हो गया। सारे नंबर आपके प्लस के हैं तो इनका आपको सम करना है, तो सम के लिए सबसे बड़े नंबर को आप ऊपर लिख लीजिए। यह है आपका 1 के साथ में 6 ज़ीरोज़, 1 और ये 0, 1 2 3 4 5 6, फिर इससे छोटा नंबर है आपका 60,000, 4 ज़ीरो पीछे हैं और ये आपका 6, फिर 1 2 0 0, ये 2 ज़ीरो, ये 2, ये आपका 1, लास्ट में सबसे छोटा 8, प्लस कीजिए, 8 का 8 आ गया, 0 का 0 आ गया, 2 का 2 आ गया, 1 का 1 आ गया, 6 का 6 आ गया, 0 का 0 आ गया, 1 का 1। आंसर आया आपका 1061208। इसका थर्ड पार्ट है, उसे भी करते हैं। थर्ड में वैल्यू है आपकी 998 का क्यूब। अब 998 को आप कैसे तोड़ेंगे, ये आपका टूटेगा 1000 माइनस 2 में। 1000 माइनस 2 आपका 998 होता है और क्योंकि क्यूब लगा हुआ है तो इस पे होल क्यूब आ जाएगा। इस बार वैल्यू आपकी इसमें माइनस की लगेगी। जो फॉर्मूला है आइडेंटिटी, तो फॉर्मूला लिख लें पहले, a माइनस बी का क्यूब। अब तक आपको ये याद भी हो गया होगा, एक बार फिर से देखिए एक्सपेंशन, a क्यूब बी क्यूब 3ab, यहाँ a पे स्क्वायर, यहाँ b पे स्क्वायर, जहाँ b 3 है वहाँ माइनस, जहाँ b 1 है वहाँ माइनस और ये प्लस। ये इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। चलिए वैल्यू भरते हैं। a पे क्यूब यानी 1000 पे क्यूब और फिर है आपका माइनस b पे क्यूब यानी कि 2 पे क्यूब, फिर माइनस है, फिर 3 है और a स्क्वायर b, तो ये बनाई मैंने a की जगह, a स्क्वायर ये बनाई मैंने b की जगह। a में भरना है 1000, b में भरना है आपको 2, फिर आपका प्लस है, फिर 3 है, फिर a और b स्क्वायर, ये a की जगह बनाई, ये b की जगह बनाई b स्क्वायर। a में भरना है आपको 1000, b में भरना है आपको 2। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 1000 का क्यूब आप उंगलियों पे भी कर सकते हैं क्योंकि पता है कि पीछे पीछे के ज़ीरोस काउंट हो जाएंगे। नहीं तो देखिए एक बार, 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, टोटल ज़ीरो हो गए आपके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 1 1 ज़ार 1, 1 1 ज़ार 1, तो यानी इसका जो आएगा 1 और 9 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस है 2 का क्यूब आपका 80 होता है। अगली टर्म को देखिए, ये तीनों आपके मल्टीप्लाई में हैं, इन्हें थोड़ा रफ कर लेते हैं। 3 इंटू 1000 की पावर 2 यानी 2 बार 1000, इस तरह से, और आगे आपका 2, तो ज़ीरोस तो आ गए आपके पीछे पीछे के 6 और 3 2 ज़ार 6, तो यानी 6 और आगे 6 ज़ीरो,
तो ये इसकी वैल्यू आ गई -6 और साथ में 6 ज़ीरोज़। अगला टर्म देखें, इसे तो ओवरऑल करते हैं। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है और 4 3 12 होता है, और 12 को 1000 से करेंगे तो 12,000 होता है। ये अब ये आपका सिंप्लीफाई करना है, तो पहले प्लस के नंबरों को इकट्ठा लिखना है। प्लस में स्मार्टली करते हैं थोड़ा इसको, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर जो पीछे आएंगे ना आपके इसके साथ में, ये प्लस का नंबर बड़ा है ना ये वाला, और ये भी प्लस का है, ये ऐड होंगे दोनों, तो पीछे तो आपका 12,000 ही आएगा। तो ये इन 5 जगह को घेर लेगा, 1 2 3 4 5, ये 5 जो प्लेसेस हैं इनको कवर कर लेगा। इसके आगे आपका क्या बचा, 4 0 बच गए और 1 बच गया, 1 2 3 4 और ये आपका 1। इसी तरह से ये माइनस का 8 है और ये माइनस का 6 और 6 टाइम्स 0 है। इसे स्मार्टली जब ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस के ऐड हो जाते हैं ना, तो ये बनेगा आपका 8, तो ये लास्ट वाली जगह को कवर कर लेगा यहाँ पे, और आगे बचेंगे आपके 1 2 3 4 5 तो 0 बचेंगे, 3 4 5 और ये आपका 6 बच जाएगा। अब इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट तो आप स्मार्टली नहीं कर सकते, वो यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। 4 0 1 2 3 4, उसके बाद 12 और ये आपके 3 0। यहाँ आपको पीछे से लिखना, कभी आगे से नहीं लिखते हैं सम में, पीछे से लिखते हैं। 8 और आपके 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 और ये आपका 6। माइनस करते हैं,